अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो चाइना के एक रैंडम शो से JF-17 ब्रावो ब्लॉक 2 के एक प्रोटोटाइप की बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फोटोज़ निकल के आई हैं, जिसमें सपोजिडली इस एयरक्राफ्ट के साथ एक नई टाइप का जो इंजन है उसे देखा गया है, जो कि पॉसिबली एक स्टेल्थ इंजन है। एंड उसी इंजन की फिर कुछ फोटोज़ भी इस इवेंट से निकल के आई हैं, उनके ऊपर भी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो चाइना में इस टाइम के ऊपर उनका एक लोकल ग्रैंड एयर शो होस्ट किया जा रहा है, जिसमें चाइनीज एविएशन इंडस्ट्री के जो पिनिकल प्लेटफॉर्म्स है, मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, जिनको उन्होंने पिछले 30 to 40 ईयर्स के अंदर डेवलप किया है, एंड जो सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म्स है उनको चाइना ने इस एयर शो के अंदर फीचर किया। इसमें J-20, J-10C और JF-17 थंडर जैसे जो एयरक्राफ्ट थे वो शामिल थे। फिजिकली इस एयर शो के अंदर JF-17 ब्रावो का एक प्रोटोटाइप उसने पार्टिसिपेट किया, बिकॉज जैसे हमने कुछ दिन पहले एक्सप्लेन किया था कि चाइना के अंदर थंडर सीरीज के कुछ एयरक्राफ्ट जो हैं वो एज अ प्रोटोटाइप प्रेजेंट हैं। बिकॉज थंडर जैसा एक एयरक्राफ्ट जो कि ट्रूली वर्सेटाइल है, ऐसे प्लेटफॉर्म को आगे लेके जाने के लिए हर टाइम यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है कि नई से नई टेक्नोलॉजीज के साथ इसके ऊपर टेस्टिंग की जाए। फॉर सेम कॉज चाइना के अंदर इसके प्रोटोटाइप्स मौजूद हैं, और पाकिस्तान के पास भी, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में भी कुछ ऐसे JF-17 थंडर के एयरक्राफ्ट हैं जो कि प्रोटोटाइप्स है, सर्विस यूनिट्स नहीं है। तो चाइना में जो JF-17 ब्रावो का प्रोटोटाइप है जिसने इस एयर शो के अंदर पार्टिसिपेट किया था, ओवरऑल तो वो एक सिंपल JF-17 थंडर का यूनिट लग रहा था, ऐसी कोई स्पेशलिटी उसके अंदर नहीं थी। लेकिन फिर कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स इस एयर शो से पॉइंट आउट करते हैं कि इस JF-17 ब्रावो का जो इंजन है उसमें एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पैटर्न हमें देखने को मिला। ये आप इस टाइम के ऊपर अपनी स्क्रीन के ऊपर उस इंजन के कुछ क्लोजअप शॉट्स देख रहे हैं। बाहर से देखने में इसकी जो इंजन नोजल्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल लगती हैं, लेकिन इसी इंजन की इनर साइड के ऊपर जो इसकी नोजल्स हैं, या फिर इन्हें पेटल्स भी कहते हैं, उनका डिजाइन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और डिफरेंट है। और टेक्निकल टर्म में इन नोजल डिजाइन्स को सेरेटेड नोजल पैटर्न्स कहा जाता है। अब जिन लोगों को सेरेटेड नोजल्स के बारे में नहीं पता, ये पर्टिकुलरली जो इंजन नोजल डिजाइन है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के इंजन्स के साथ इनकॉर्पोरेट किया जाता है ताकि मैक्सिमम स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को रिटेन किया जा सके। बिकॉज सेरेटेड नोजल पैटर्न्स जो है वो किसी भी जेट इंजन का जो IR सिग्नेचर है, इंफ्रारेड सिग्नेचर, हीट सिग्नेचर, उसको मिनिमाइज करने का काम करती हैं। एंड साथ ही साथ इस नोजल डिजाइन के साथ जो रेडार सिग्नेचर है एयरक्राफ्ट का वो भी किसी हद तक कम होता है, लेकिन इस डिजाइन का जो मेन इंपैक्ट होता है वो एयरक्राफ्ट के IR सिग्नेचर के ऊपर होता है। बिकॉज स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के अंदर आप रेडार सिग्नेचर को तो मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन जो हीट सिग्नेचर है उसको मिनिमाइज नहीं करते। जेट इंजन से जो हीट निकलेगी वो तो अपनी जगह पर रहेगी। इसी वजह से IR सेंसर्स और पैसिव सेंसर्स के अगेंस्ट में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो है उनके लिए एक डाउनसाइड रहता है, और इसी चीज को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए सेरेटेड इंजन नोजल्स उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ताकि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स और उनके इंजन्स का जो हीट सिग्नेचर है उसको भी जितना पॉसिबल हो उतना मिनिमाइज किया जा सके। सो एक हद तक आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि JF-17 ब्रावो एयरक्राफ्ट के इस प्रोटोटाइप के साथ कोशिश की गई है सेरेटेड पैटर्न वाले इंजन को इंट्रोड्यूस करवाकर कि इसका जो हीट सिग्नेचर है उसको मिनिमाइज किया जा सके, ताकि IR बेस्ड सेंसर्स और IR गाइडेड मिसाइल्स को इसको ट्रैक करने में डिफिकल्टी पेश आए। कंप्लीट सेरेटेड पैटर्न यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया किसी भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की तरह, बिकॉज ये JF-17 जो है ये कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट है, तो एक लेवल तक यहाँ पर IR सिग्नेचर को सप्रेस करने की या फिर उसे मिनिमाइज करने की कोशिश की गई है। तो अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि नया इंजन अगर JF-17 ब्रावो के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया है तो ये इंजन है कौन सा। अब कुछ लोग यहाँ पर क्यास आराई लगा रहे हैं कि ये कोई नया चाइनीज WS-13 सीरीज का इंजन है, लेकिन ये सब बातें फैक्चुअली रॉन्ग है। असल में ये जो JF-17 ब्रावो के साथ नया इंजन देखा गया है चाइना के अंदर, ये रशियन RD-93MA है। बिकॉज इसी सेम डिजाइन का ये सेरेटेड नोजल वाला इंजन जो है वो 2024 में ज़ुहाई एयर शो में रशियन कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से अनवील किया गया था, और इसे RD-93MA की डेजिग्नेशन दी गई थी। Is the big guy RD-93MA. This is by and large a modified RD-33 from the MiG-29, which under the index RD-93 is installed on the Chinese-Pakistani JF-17, also known as FC-1. The MA version is a modernization that promises a slight increase in thrust and a 30% increase in service life.
यानी कि जिस इंजन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसके अंदर सेरेटेड नोजल पैटर्न है, इस एयरक्राफ्ट के IR सिग्नेचर को मिनिमाइज करने के लिए वो असल में RD-93MA है। ये बात सबसे पहले हमने ही रिपोर्ट की थी कि JF-17 ब्लॉक 3 के साथ इस टाइम के ऊपर RD-93MA को इंटीग्रेट कर दिया गया है एंड नए इंजन के साथ अब हमारे जो जितने भी JF-17 ब्लॉक 3 हैं वो सर्विस में है। चाइना के अंदर JF-17 ब्रावो के ऊपर इसी RD-93MA इंजन का स्पॉट होना और इसके प्रोटोटाइप के ऊपर स्पॉट होना, ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि जितने भी JF-17 ब्रावो सीरीज के एयरक्राफ्ट हैं उनके लिए एक मिड लाइफ अपग्रेड पैकेज जो है वो आने वाला है। बिकॉज JF-17 ब्रावो जो है वो एक्चुअली में JF-17 ब्लॉक 2 के ऊपर बेस्ड है एंड ब्लॉक 2 के बारे में शुरू से पाकिस्तान एयरफोर्स का ये प्लान था कि इन एयरक्राफ्ट को ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड्स के ऊपर अपग्रेड किया जाएगा। बिकॉज सबसे बड़ी तादाद में अगर हमारी सर्विस में कोई JF-17 थंडर का ब्लॉक प्रेजेंट है तो वो JF-17 ब्लॉक 2 है एंड इसी वजह से जरूरी था कि इतनी बड़ी नंबर में जो एयरक्राफ्ट है उसको ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड्स के ऊपर अपग्रेड किया जाए। सो अब इंडिकेशंस यहाँ पर ऐसी आ रही हैं कि इन्हीं के MLU पैकेज के लिए यानी कि ब्लॉक 2 के MLU पैकेज के लिए चाइना के अंदर डेवलपमेंट और टेस्टिंग का काम चल रहा है। एज वेल एज ये जो टेस्टिंग है ये पाकिस्तान में भी चल रही है कि ब्लॉक 2 के JF-17 की कैपेबिलिटी को एलिवेट करके इन्हें JF-17 ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड्स के ऊपर लाया जाए एंड इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो इंजन है। ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड्स की जो कैपेबिलिटी है वो ब्लॉक 2 से अगर डिफरेंशिएट करती हैं तो वो सबसे ज्यादा इंजन की बेस पे करती हैं। बिकॉज इंजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसने बाद में ब्लॉक 3 की जो एडवांस्ड और हाई इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन वाली एवियोनिक्स है उनको पावर देनी है, इस प्लेटफॉर्म को एक्स्ट्रा लिफ्ट प्रोवाइड करनी है ताकि ये एडिशनल पेलोड को कैरी कर सके, जिसमें ड्यूल इजेक्टर रैक्स के ऊपर एयर टू एयर मिसाइल्स कैरी करना भी शामिल है। अब वापस इंजन की तरफ आए तो जो RD-93MA की कैपेबिलिटी अपग्रेड है उसके बारे में तो हम पहले ही डिटेल में बात कर चुके हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उन वीडियोस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दूं, जहां पर RD-93MA के अंदर जो कैपेबिलिटी बूस्ट आया है उसके ऊपर हमने डेडिकेटेड तौर पर बात की हुई है, डिटेल में बात की हुई है। लेकिन अब इन नई फोटो से जो कि चाइना से निकल के आ रही हैं RD-93MA के बारे में ये चीज भी पता लगती है कि कैपेबिलिटी अपग्रेड के साथ साथ यहाँ पर स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है RD-93MA के साथ, जो कि पहले ये जो फैक्ट है ये अननोन था, इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होती थी। लेकिन अब ये चीज हमारे सामने है कि JF-17 ब्लॉक 3 का जो नया इंजन है वो कैपेबिलिटी अपग्रेड के साथ साथ कहीं ना कहीं स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को भी पोज करता है, अपना IR सिग्नेचर उसको सप्रेस करने की कैपेबिलिटी रखता है, जो कि ओवरऑल JF-17 थंडर की सर्वाइवेबिलिटी के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर कंसिडर होगा। इसका जो ओवरऑल रेडार सिग्नेचर है, चाहे उसमें इसका रेडार क्रॉस सेक्शन है, उसके अंदर कंपोजिट मटेरियल्स के होने की वजह से बहुत कमी आई है एंड साथ ही साथ अब इसका जो IR सिग्नेचर है RD-93MA के इन सेरेटेड नोजल पैटर्न के साथ उसमें भी कहीं ना कहीं बेहतरी आई है, जो कि ट्रांसलेट होती है इस चीज में कि एनिमी के जो रेडार्स हैं वो इसको डिले के साथ पिकअप करेंगे एंड जब पिकअप करेंगे तब तक ऑलरेडी JF-17 ब्लॉक 3 जो है वो अपनी लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स को फायर करके ऑलरेडी डिफेंसिव पोजीशन ले चुका होगा। तो BVR कॉम्बैट के अंदर JF-17 ब्लॉक 3, ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि ओवरऑल अनपैरेलल एडवांटेजेस के साथ ये एयरक्राफ्ट जो है वो BVR कॉम्बैट को परफॉर्म करता है। इसके बाद अब जो इंजन वाला केस है ये भी आपके सामने है, डिटेल से हमने समझाया कि किस तरह से JF-17 ब्लॉक 3 का जो इंजन है, जो कि पहले इसके अंदर इसको इशू बताया जाता था, वो भी अब क्लियर आउट हो गया है। सो इस एयरक्राफ्ट की जो कैपेबिलिटीज हैं वो दिन ब दिन ड्रास्टिकली इंक्रीज होती जा रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली आप उसको कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।